क्यों तमाशा लगा रही? मैंने तमाशा कब लगाया? यानी कल तुम रूठ कर अपने घर जाकर बैठ गई और अभी अपनी गाड़ी पर आई। लोग हमें अलग अलग गाड़ियों में आता देखेंगे तो पूछेंगे नहीं? उन्हें क्या पड़ी है? हमारी मर्जी, हम जिस भी तरह। देखो, लोग ताक में रहते हैं, इंतजार करते हैं कि किसी की कमजोरी हाथ में लगे और उस बात को उछालें। हमारे रिश्ते को इस हाल तक तुम ही लाए हो अरसद। लोग हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर सके। यानी क्या था अगर तुम और औरतों की तरह सुकून से घर में बैठ जाती? और क्या है अगर मैं एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की की तरह घर से निकलकर इज्जत की नौकरी करती? जरूरत ना हो ना तो औरत का घर से निकलना ज्यादती होती है। अरसद, मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे यहाँ खड़े होकर तुमसे कोई बहस नहीं करनी। यानी बात खत्म करके जाओ। ऐसा ना हो अरसद कि बात खत्म करने के चक्कर में बात हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अरे तुम तन्हा हो? तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है आज? सर वो गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। थैंक्स गॉड। मुझे तो ऐसा लगा था कहीं उसको बुरा तो नहीं लग गया हमारी कल वाली बात का। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो उसे ऐसे ही छेड़ रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, तुम दोनों जो है ना मेरे कमरे में आ जाना, बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात सर? हाँ भाई, परसों जो कंसाइनमेंट भेजना है ना, उस सिलसिले में हमें डिस्कस करनी है। ओके सर। माँ की दही है आदमी, न चलाने की अकल नहीं है, इतना बड़ा बिजनेस चला रहा है सिर्फ अपने पैसे की वजह से। अरसद, गीबत करना कोई अच्छी बात नहीं है। जो सच है वही कह रहा हूँ। खैर शाहवेज भाई आए, शराफत से कमरे में चलो। मैं यहाँ काम करने आती हूँ, अपने घरेलू मामलात निपटाने नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे भाई हैं। आना हो तो आ जाना, वरना वो वापस चले जाएंगे। असल मुझे तो लगता था कि तुम ज़ैनी को कभी नाराज नहीं करोगे। शाहवेज भाई, आपको लगता है मैं इसके साथ ज्यादती कर रहा हूँ? तुम्हें आखिर ज़ैनी के जॉब करने पर इतराज क्या है असल? मैं ज़ैनी को अपनी बीवी के रूप में देखना चाहता हूँ, एक वर्किंग वूमन की नहीं। अगर तुम सारा दिन घर के बाहर गुजारोगी, आधे से ज्यादा वक्त, तो घर को क्या टाइम दोगी, अपने शौहर को क्या टाइम दोगी? और वैसे भी घर औरत बनाती है, मर्द नहीं। तो ये बात तुम्हें शादी से पहले नहीं मालूम थी अरसद? मालूम था, लेकिन मालूम होने और गुजारने में फर्क होता है। और मुझे लगता है तुम दो महाजों पे नहीं लड़ पाओगी। मैं लड़ लूंगी। ज़ैनी, मेरा घर डिस्टर्ब होगा। ठीक है ना अरसद, तो तुम भी फैसला कर लो, या तो मुझे इसी तरह कबूल कर लो या फिर मेरे बगैर जिंदगी गुजार लो, क्योंकि मैं तो फैसला कर चुकी हूं, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। ज़ैनी, इतनी सी बात पर तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया? भाई तो मैं क्या करती, उन लोगों का ये फजूल मुतालबा कबूल कर लेती। ज़ैनी, इसमें क्या हर्ज है? लाखों औरतें घर बैठती हैं, वो सारी क्या नौकरी करने लग जाएं अब? भाई मुझे उन लाखों औरतों से गर्ज नहीं है, मैं सिर्फ खुद को जानती हूँ, और मैं ये जानती हूँ कि मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। ज़ैनी, इतनी बेवकूफ़ी और हठ धर्मी की मुझे तुम्हारे से उम्मीद नहीं थी। भाई मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं आपसे घर आके ये टॉपिक डिस्कस कर लूंगी।
इससे क्या मसला है? हाँ कहो। हेलो, आपने फोन क्यों उठाया? अम्मा कहाँ है? शावर ले रही हैं। कैसी हैं वो? उनकी खैरियत पूछने के लिए फोन किया मैंने। कैसी हो सकती है बेचारी? एक बेटी ससुराल जाती नहीं है तो दूसरी घर आके बैठ जाती है। कौन बेटी? तुम्हारी बहन, और कौन? कौन, जैनी? वो अम्मा की है? क्या कह रही हैं आप ये? और क्या कह रही हूँ मैं? क्यों, क्या हुआ है? पता नहीं, दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ है जैनी की जॉब के बारे में, तो शायद इसलिए आई हुई है। ओह अच्छा अच्छा। भाभी ये सब्जी मैं कर लूँ, आप चावल बॉईल कर लें। अच्छा मंजली, मैं किचन में हूँ, बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। हाँ अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आप मंजली आप ही से बात करनी थी। उन्हें ये बताने की क्या जरूरत थी कि जैनी बाजी रूठ कर घर वापस आएंगे। तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? लड़की ससुराल से निकलती है बाद में और लोगों को खबर हो जाती है पहले। आप भी कमाल करती हैं भाभी। वैसे तो बिल्कुल नहीं बनती आपकी और मंजली आप ही की। अभी क्यों खड़े होकर सारी बातें उनको बतानी है घर की आप? सारी एक से बढ़ के एक है, कोई बख्शता नहीं है इधर। बात सुनो मेरी। जैनी, हाथ छोड़ो मेरा। ये बात ज्यादा जरूरी है, चलो मेरे साथ। अरसल, अरसल हाथ छोड़। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो ये। क्या? बीवी का हाथ पकड़ने की? यहाँ मैं बीवी नहीं हूँ तुम्हारी, तो क्या हो? कॉलीग्स हैं हम दोनों। ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन शाम को तुम मेरे साथ घर चल रही हो। एक शर्त पे चलूंगी, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। जैनी, तुम अपनी जिद की वजह से हमारा अच्छा खासा ताल्लुक जो है मुश्किल में डाल रही हो। अरसल मैं मुश्किल में डाली हूँ, तुमने इसे अपनी अना का मसला बना लिया है। औरत जॉब क्यों करती है जब उसका शौहर उसकी जिम्मेदारियां ना उठा पा रहा हो? लेकिन मैं तो तुम्हारी हर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारी इन सारी बातों में मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे पास हो, मेरे साथ। बचपना खत्म करो, अपना ऑफिस में आओ। पता नहीं तुम्हारी अंदर की संजीदा औरत तुम्हारा पीछा कब छोड़ेगी। मैं जिंदगी हल्के फुल्के अंदाज से गुजारना चाहता हूँ सैनी, लेकिन जब भी तुमसे ये बात करता हूँ तो मेरा बचपना कह के टाल देती हूँ। अरसल मैं हमेशा से ऐसी ही थी और मैं आइंदा भी ऐसी ही रहूंगी। इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम ही आए मेरे पीछे। तो अब ये बातें क्यों बुरी लग रही हैं? मैं आया था तुम्हारे पीछे? तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि इस शादी में तुम्हारी कोई रजामंदी शामिल नहीं थी? मतलब मेरी जगह कोई और भी होता तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम एक इंतहाई इमेच्योर शख्स हो। तुमने पहला गलत फैसला मुझसे जज्बात में शादी करके किया और अब दूसरा दूसरों की बातों में आकर मुझसे जिद करके कर रहे हो। दूसरे कौन, बताओगी मुझे? वो माँ बाप है मेरे। हाँ तो ठीक है ना, तुम्हें उनकी सुननी चाहिए। माँ बाप है वो तुम्हारे, बस तुम मेरी फिक्र छोड़ो। जैनी, हद कर दिया तुमने, आज भी इतनी देर कर दी है। अरे क्या क्या करता, अब मैंने बस थोड़ी देर के लिए छुट्टी दी है, बड़ी मुश्किल से आया हूँ मैं। थोड़ी देर क्या मतलब है कि अम्मी के घर खाना खा के वापस आएंगे हम लोग आज? हाँ सब खैरियत तो है, इतनी भी इमरजेंसी क्या हो गई यार, 2 दिन पहले तो आई हो। अच्छा मेरी बात सुनो, इस वक्त बहस नहीं करो प्लीज, जाके फ्रेश हो, टाइम नहीं है वैसे भी। हाँ हो जाता हूँ जाके फ्रेश, लेकिन वो आपने अम्मा से परमिशन ले ली है? सब पूछ लिया है, उनके साथ मिलकर घर का खाना बना लिया है, उनको कोई एतराज नहीं है। आप जाइए, फ्रेश हो जाइए, हमें देर हो रही है। वैसे काफी बदल गई हैं आप। आपने बदल दिया। अब प्लीज जाइए, देर हो रही है ना। ठीक है। जल्दी करें प्लीज।